हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिल्कुल जीरो लेवल से भाग करना सीखेंगे। जिन बच्चों को बिल्कुल भी भाग नहीं आता है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं गारंटी देता हूँ आप भाग करना सीख जाएंगे। तो बच्चों, हमने 2 का भाग लिया है और हमें भाग देना है 729 में। तो सबसे पहले हम जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या का पाड़ा याद होना चाहिए या हमको पाड़ा बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 का पाड़ा लिख लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौक 8, 2 पन 10, 2 छक्के 12, 2 चार 14, 2 8 16, 2 नम 18, 2 दाई 20। तो 2 का भाग पहले हम किस में देंगे? 7 में। तो 2 का पाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे, या तो हमें संख्या 7 मिल जाए या इससे छोटी मिल जाए, लेकिन इससे कभी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौक 8। 8 संख्या कैसी रही? 7 से बड़ी आ रही है। तो क्या 8 को लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। बड़ी संख्या कभी नहीं लिखेंगे। हमें बराबर संख्या ना मिल रही तो हम छोटी संख्या से ही काम चलाएंगे। तो 7 से छोटी संख्या कौन सी है? 6। 8 तो बड़ी हो रही है, तो बड़ी संख्या को तो हम लिखेंगे नहीं। तो क्या लिखेंगे? 6। हमने पाड़ा कितनी बार पढ़ा? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे। 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 1। उतारा किसका लेंगे? 2 का। तो संख्या बन गई हमारी 12। अब बच्चों, हम 2 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 12 से ज़्यादा नहीं है जाए। अगर संख्या हमें बराबर मिल रही है तो उसको लिख सकते हैं, लेकिन कभी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौक 8, 2 पन 10, 2 छक्के 12। हमें संख्या बराबर की बराबर मिल गई, तो बराबर संख्या को लिख सकते हैं। हमने पाड़ा कितनी बार पढ़ा? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे। तो 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 0 ना लिखते हैं। यहाँ क्या लगाते हैं? क्रॉस लगाते हैं। और 1 में से गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो यहाँ क्रॉस लगाएंगे। उतारा किसका लेंगे? 9 का। अब हम 2 का पाड़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 9 से ज़्यादा नहीं है जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौक 8, 2 पन 10। 10 संख्या कैसी रही है? बड़ी हो रही है, तो फिर क्या लिखेंगे? बड़ी संख्या को तो हम लिखेंगे नहीं, तो फिर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। हमने पाड़ा कितनी बार पढ़ा? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे। तो 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 1। अब कोई संख्या बची है? नहीं बची है। तो यहाँ क्या है? एक हमारा शेषफल। ये हमारा भागफल है। ये हमारा भाजक है। ये हमारा भाज्य है। तो चलिए बच्चों, अब हम 3 का भाग करना सीखेंगे। तो हमारा भाग दिया है 13,240 और हमें भाग देना है 3 से। तो बच्चों, इस भाग को हम बिना पाड़ा लेके हल करना सीखेंगे। तो पहले तो आपको 3 का पाड़ा याद होना जरूरी है। तो पहले हम 3 का भाग किस में देंगे? 1 में देंगे। क्या 3 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 3 से 1 छोटी है। हम उसी संख्या में भाग देते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से वो संख्या बड़ी होती है, हम उसी संख्या में भाग देते हैं। तो क्या ये 3 से बड़ी है? नहीं बड़ी है। 3 से कैसी है? छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे? 1 के साथ एक और संख्या ले लेंगे। तो अगली संख्या हमारी क्या है? 3। तो ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी? 13। अब ये हमारी संख्या 3 से बड़ी हो गई। तो बच्चों, 3 का पाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे जो 13 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15।
हमारी 15 संख्या कैसी रही? बड़ी। तो फिर क्या लिखेंगे? 3 चौक 12। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 4 बार, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1। और 1 में से गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतारा लेंगे 2 का, संख्या बन गई 12। अब बच्चों हम 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 12 से ज़्यादा नहीं आए। अगर हमें संख्या बराबर मिल गई उसको लिख सकते हैं, लेकिन कभी बड़ी संख्या नहीं लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15। 15 संख्या कैसी रही? बड़ी। तो फिर क्या लिखेंगे? 3 चौक 12। हमें संख्या बराबर की बराबर मिल गई तो बराबर संख्या को लिख सकते हैं। तो चौक 12। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 4 बार, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। 1 में से गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। उतार लेंगे 4 का। तो अब हम 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे जो 4 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 6 संख्या कैसी रही? बड़ी। तो फिर क्या लिखेंगे? 3 एकम 3। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 1 बार, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। उतारा किसका लेंगे? 6 का। तुम्हारी संख्या बन गई 16। तो 3 का पढ़ा हम ऐसा पढ़ेंगे जो 16 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15। 3 18 है, 16 से बड़ी संख्या हो रही है तो फिर क्या लिखेंगे हम? 3 5 15। हमने पढ़ा कितनी बार पढ़ा? 5 बार, तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे। 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 1। 1 में से गया तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। अब हमारी संख्या बची है? नहीं बची है। तो 1 हमारा क्या है? शेषफल। ये हमारा क्या है? भागफल। और इसको हम क्या कहते हैं? भाजक। और बच्चों इसको हम कहते हैं भाज्य। तो बच्चों इस वाक्य हम जांच करना सीखेंगे। आप खुद ही वाक्य जांच कर सकते हैं यह गलत है या सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? भागफल लेना है। तुम्हारा भागफल कितना है? 4415। तो यहाँ लिख लेंगे 4415, ये हमारा भागफल है। इसके बाद हमें भाजक लेना है। हमें जिस संख्या से भाग दिया है वो लेना है। तो हमने किससे भाग दिया है? 3 से। तो 3 का इसमें गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। अगर हमारा शेषफल बचता है तो गुणा करने के बाद उसको हम जोड़ते हैं। अगर शेषफल नहीं बचता है तो गुणा करने के बाद उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो पहले हम 3 का इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 3 गुणा हम 5 से करेंगे तो 5 15, 15 की 5 हासिल की 1। 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल की 1। 3 चौक 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। हमारा शेषफल कितना बचा? 1। अब शेषफल को जोड़ देंगे। तो 1 यहाँ रिक्त स्थान है तो 0 बढ़ा देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 4 की 4, 2 की 2, 3 की 3, 1 की 1। तो हमारा आंसर कितना है? 13,240। और यहाँ कितना है? 13,240। संख्या बराबर है, सेम संख्या है, तो हमारा भाग सही है। तो बच्चों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।